डॉल डॉल, यूहू, उठो। हैंसी, क्या है? अरे सुबह हो गई, तुम्हारे लिए देखो बेड टी लेके आया हूँ। उठो 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 उठो। ये लो। So sweet of you. हांसी, तुम्हें पता नहीं मैंने कितना मिस किया। तुमने मुझे मिस किया? नो नो नो, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बनाई हुई चाय को। तुम कैसे बिना बताए सुबह सुबह चाय लेकर आते हो, और वहाँ तो पूछो ही मत, नौकर तो इतने मुंह चढ़े होते हैं ना। तुम्हें देखकर लगता है जो सुख पति दे सकता है वो नौकर नहीं दे सकता। Anything for you, my darling. वैसे वहाँ तुम्हें मेरी याद आती थी? याद? अरे तुम्हारी इतनी याद आती थी मुझे। सच्ची? हाँ, और जब भी कोई काम होता था या किसी को भी बुलाना होता था तो तुम्हारा ही नाम ज़बान पे आता था। कमाल है, नाम तुम वहाँ लेती थी, हिचकियाँ मुझे यहाँ पर आती थी। वैसे डॉल, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सच्ची, तुम्हारे बगैर मन ही नहीं लगता था, ना काम करने में ना किसी चीज में। क्या बात कर रहे हो हैंसी? तुम्हारी काम करने की आदत छूट तो नहीं गई ना? देखो, मुझे वही मेरा पुराना वाला हैंसी चाहिए। हाँ, अब मैं आ गई हूँ, अब तुम दिल लगाकर काम करना, ओके? जैसा तुम कहो डॉल। वैसे मैं अब भी वैसा ही हूँ, ओके। परफेक्ट नौकर बीवी का। मेरे पैर दबा दो ना। ओके डॉल। सॉरी। स्लो। यार हैंसी, और मैंने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा मैंने। अब नहीं भाई साहब, वो क्या है कि डॉल के पाँव में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा दबा रहा था। और यार मैं भूल गया था, तेरी छुट्टियों के दिन खत्म हो गए हैं, मालकिन जो आ गई है। और वैसे पैरों में तो मेरे भी दर्द हो रहा है। मिस्टर शमशेर, पहली बात तो ये है कि किसी के कमरे में घुसने से पहले आपको पहले नॉक कर लेना चाहिए। यस। और दूसरी बात ये कि पैर दबाने हो तो पहले कमरा लॉक करना चाहिए, फिर आदमी नॉक करेगा, समझी? भाई वैसे तेरे ठाठ हैं। हाँ हाँ, क्यों ना हो। आपको क्या पता, ऐसा पति पाने के लिए मैंने कितने व्रत रखे थे, तब जाके मुझे ऐसा नमूना I mean to say, ऐसा पति मिला। हाँ। हमारी तरफ देख, मर्द बन मर्द। नहीं, ये सिर्फ पति बनेंगे, डॉल्स पति। अब पति तो हम भी हैं, लेकिन हमारा अंदाज देख, डरते हैं किसी से? इतना घमंड अच्छा नहीं होता मिस्टर शमशेर। और घमंड सिर्फ शेरों को अच्छा लगता है। तेरे शेर को देख, भीगी बिल्ली बन के बैठा है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी से डरता है। और शमशेर सिंह व दिलेर सिंह किसी से नहीं डरता, ना पहले ना अब। ओए, गुलामी खत्म हो जाए तो बाहर आ जाइए। हैंसी, सॉरी डॉल। वहाँ खड़े खड़े क्या खो गए? इधर आओ ना, अंदर आओ, मेरे पास बैठो। ओह जेसी, मैं खोई नहीं थी, मैं तो कुछ सोच रही थी। आप सोच रहे थे? मैं एक बात बताऊं आपको, आपके जाने के बाद से ना मैंने भी सोचना शुरू कर दिया है। अच्छा, तुम सोच भी लेती हो? अच्छा, तुम क्या सोचती हो? मैं सोचती हूँ कि गोभी ना आलू के साथ ज्यादा स्वाद लगेगी या मटर के साथ। वैसे हाथ से धोने से ज्यादा साफ होते हैं या साबुन से घिसने से। इतना सोचते हो तुम थक नहीं जाती? थक तो जाना ही हुआ ना बहन जी, 100 काम और भी तो होते हैं सोचने के अलावा। ओहो, लेकिन तुम इन सब का काम क्यों करती हो? यहाँ पे हैंसी है, सिम्मी है, इनसे कहा करो। लेकिन क्या करूं बहन जी, 100 में से 99 काम तो इन्हीं के होते हैं। Oh my God, इतना डरती हो तुम? बहुत डरती हूँ, इनसे कौन नहीं डरता, सारे ही डरते हैं। हाँ, मैं भी बहुत डरती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी है जिनसे शमशेर भाई साहब डरते हो। ओ बहन जी, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है, एक आदमी है। कौन है बता? वो इनके ना चाचा हैं, फौज में है। ए लंबा कद, बड़ी बड़ी मूछें, उनसे ये इतना डरते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। पता है वो चाचा चाहते थे कि ये ना फौज में भर्ती हो, लेकिन ये इतना डरते थे कि डर के मारे भाग आए। अब आएगा मजा, अब पता चलेगा मिस्टर शमशेर को
कि डरना क्या होता है। वेलकम मिस्टर कर्नल। खोल रहे कौन है जो घर में आने के लिए इतना उतावला हो रहा है? अरे भाई ओ बल्लू मेरे बच्चे, ओ खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो। कैसे हो बच्चे, सब ठीक ठाक तो है ना? अभी तक तो था जी। लेफ्ट राइट, हाय स्टॉप। पाजी पाजी बल्लू क्या हुआ, क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है भाई? ओह चाचा जी, जीते रहो बच्चे, जीते रहो। चाचा जी आप अचानक कैसे आ गए? क्यों भाई, तुम्हारी चिट्ठी मिली और हम आ गए। मेरी चिट्ठी? क्यों तुमने लिखी? हाँ शायद लिखी थी। भाई मैं वही सोच रहा था कि ये शमशेर जो मेरे सामने आने से थर थर कांपता है, वो मुझे चिट्ठी लिख के क्यों बुला रहा है? अरे भाई फिर सोचा कि भाई हमारा बच्चा है, शायद चाचा जी की याद आ गई होगी, हमारा फर्ज है ना जाके मिलने। तो चलो हम आ गए। देखो ओ जैसे कि तूने तो चिट्ठी नहीं लिख दी थी। कमाल करते हो, मैं दिमाग खराब हो गया। पहले ही अमृत है इस घर में, तो यमराज को क्यों बुलाऊंगी? क्या कहा? जी मैं कह रही हूँ पहले से अमृत मैंने तो यमराज जैसा सुना। इस उम्र में यमराज ही नजर आएगा ना आपको। हमारी पहचान नहीं करवाओगे? हाँ करवाते हैं। ये हमारे हैं मिलिट्री चाचा धर्मेंद्र सिंह। ये हमारी समदन है, इसको डॉल कहते हैं, इसके पति। और ये कौन है? ये खटारे जैसा इंजन कौन इसके साथ खड़ा है? चालू है या बंद कंडीशन में है? ऐसे तो चालू है जी बेचारे, लेकिन जब संदन पहन होती है ना साथ में, तो उनको थोड़ा धक्का मारना पड़ता है। ऐसे ये अपनी सिमी के ससुर जी हैं। ओ तो फिर इनसे मिलना पड़ेगा। मिलो जी। अब बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मिलाओ हाथ। आपको हुई भाई, वाह, आपसे तो एक बार और हाथ मिलाना पड़ेगा। मेरा अंदाजा सही निकला नहीं? हाँ जी। वही तुमने सही कहा था और हमारा अंदाजा भी सही निकला। वो वैसा ही है वो। कहा था ना जी। भाई घर के सभी लोगों से तो मैं मिल चुका, लेकिन वो कहाँ है जिससे मिलने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं? कौन? अरे भाई हमारी आंखों का तारा, हमारा दामाद। हाँ। अरे भाई शमशेर जी। तुम मिलिट्री में नहीं गए ठीक है, लेकिन तुमने एक काम बड़ा अच्छा किया, जो दामाद मिलिट्री से चुना। और भाई इस वक्त हाँ में हाँ नहीं भरते तो उसने गोली मार देनी थी। पापा जी अब भी अगर पता लगे उनको तो गोली मारेंगे। अब भाई कुछ दिनों की बात है, सेल है, ठीक हो जाएगा सब। अरे मुझे ये सब आसान नहीं लग रहा, बड़ा कड़क आदमी है, ऐसा ना हो कि तुम मुश्किल में फंस जाए। जो भी करना संभल के करना। अब जो करना डैड उन्होंने ही करना, मैं क्या करूंगा? और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इस आफत को चिट्ठी लिख के बुलाया किसने? वही तो। मैंने बुलाया। मैं इन्हें डराना चाहती थी। कर लो बात। और मैं डरता नहीं उससे, इज्जत करता चाचा की। सिर्फ पंगा ले लिया तूने, अब सबके नाक में दम कर देगा वो। मुझे क्या पता? हाँ तुम्हें तो सिवाय मुझे डांटने के और कुछ पता ही नहीं। हैंसी चुप करो। हे भगवान मुझे बचाना, मैं भी जीना चाहता हूँ, अपने होने वाले बच्चे देखना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो लेफ्टिनेंट क्या खबर है? लेफ्टिनेंट क्या खबर है? नहीं बाबूजी, वो तो किसी लेफ्टिनेंट से बात कर रहे हैं मुझसे। अरे मैं तुम्हें ही लेफ्टिनेंट कह रहा हूँ। पर आप मुझे लेफ्टिनेंट क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपका दामाद हूँ ना। अरे भाई दामाद तो हो, लेकिन फौज में भी हो ना। हाँ फौज में तो मैं हूँ। हाँ तो बताओ क्या हो फौज में तुम? देखिए सर, फौज में जो होता है वो सिर्फ जवान होता है, और फौज में जो आदमी होता है उसकी सिर्फ एक पहचान होती है, और वो है फौज। इसलिए मैं फौजी हूँ सर, फौजी। हाँ हाँ फौजी तो तुम हो, डैम इट, लेकिन व्हाट्स योर रैंक इन द आर्मी? रैंक एक्चुअली लेफ्टिनेंट में पहले था, लेकिन अब मुझे प्रमोशन मिल गया, इसलिए मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ। What? सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक तो लेफ्टिनेंट से नीचे होता है। What is this? मारे गए। ओ चाचा जी, हाँ। इसको मखौल करने की आदत, बहुत मजाक करता है। कभी और बच्चे सही अपना बता देना, क्या है तेरा भाई? हाँ, क्या है? वो क्या है तू भाई? अब वो रैंक क्या है? मेजर। मेजर मेजर मेजर। मेजर है। और पुत्र के ब्रिगेडियर नहीं बन गया तू? अरे नहीं नहीं कर्नल, ये मेजर है, मेजर। मेजर।
मेजर, वाह, ये तो वाकई काफी बड़ा प्रमोशन है। या लेकिन तुमने ऐसा किया क्या? जी मैंने वॉर लड़ी थी। और शराब, वॉर तो हमने भी लड़ी थी, लेकिन वॉर में तुमने ऐसा क्या कर दिखाया जो तुम्हें प्रमोशन मिला? जी मैंने दुश्मनों के 50 जवान गिरा मारे थे, यू नो। 50 जवान गिरा मारे? थोड़ी 50। कम फेंक, नहीं तो मर जाएंगे। अच्छा, लेकिन कैसे? एक गोली से, तभी तो इतनी बड़ी प्रमोशन मिली मुझे। एक गोली से 50 जवानों को तुमने मार गिराया। आई डोंट बिलीव इट। तुम मुझे प्रूव करके बताओ कि तुमने कैसे किया। देखिए सर, मैं अकेला था, ओके। मेरे पास बंदूक थी, अकेली। ओह उसमें जो गोली थी वो भी अकेली थी। ओहो, यानी सारे के सारे अकेले थे। सब लोग अकेले थे। ओके, देन व्हाट हैपेंड? अच्छा अब देखिए, 50 जवान मेरे सामने हैं। अब आप मेरी समझदारी देखिए। मैंने 50 के 50 जवानों को बोला अटेंशन, अटेंशन। और सब के सब अटेंशन हो गए। अब मैंने फिर यहाँ से जो है गोली चलाई, गोली निकली और पहले जवान के कान पे लगी जाके। अब क्योंकि सबके सब अटेंशन पे खड़े थे, तो वो गोली जो है एक जवान के कान से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे करके 50 जवानों के कानों पे लग के 50 को ढेर कर दिया। एकदम मेरा भी बाप है ना। खिसक ले। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अरे अगर मैं वहां होता ना तो तुम्हें मेजर क्या, मेजर जनरल बना देता। उसके लिए मैंने एक मेजर रिक्वेस्ट। ठहरिए, ये सेब आप हमें दीजिए। अरे सनी बेटा, जरा इधर आइए। चलिए। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आओ बेटा आओ। जरा यहीं रुको, हम 1 मिनट में आते हैं। सनी बेटा। जी जी। और तुमने बेटा वो बात कही थी ना, एक गोली से 50 जवानों को तुमने मार गिराया था। मैंने हाँ राइट राइट राइट। वेल, उस बात को साबित करने का वक्त आ गया है। अब कहाँ से साबित हो सकती है दादाजी, वो तो वॉर का जमाना था, अब आजकल वॉर क्या। नहीं, that's my order। ओके। ये लो बंदूक। जी जी। इसमें एक गोली है, यानी एक बंदूक, एक गोली और एक सेब। सेब। हाँ, तुम्हें इस बंदूक से इस सेब का निशाना लगाना है। ओके। लेकिन एक फर्क है बेटा। हाँ जी। ये सेब इनके सिर पे होगा। मॉम, कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना। सनी 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 प्लीज प्लीज मत मत मत। आप हिलना मत, गोली कहीं भी लग सकती है। Come on, Sonny, you can do it। अरे वो तो 50 जवान थे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा सेब है। 1 2 and ये क्या हुआ? तुमने गोली चला दी? जी मैंने तो दिखाई भी नहीं। ये क्या हो गया? पता नहीं। अरे चाचा जी, हाँ बेटा। अरे भाई जस्सी, ये सारा खाना तुमने हमारे कहने के मुताबिक बनाया है ना? कमाल करते हो चाचा जी, आपकी पसंद का ना बना के मरना है क्या मैंने? वैसे भी ये सारा खाना ना देसी घी में डुबो डुबो के बनाया है मैंने। व्हाट? जसी, तुमने सारा खाना देसी घी में बनाया है? हाँ। तुम्हें तो मालूम है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, घी तेल वाला नहीं खाती। मुझे तो मालूम है बहन जी, चाचा जी को तो नहीं मालूम ना। अब मैं क्या खाऊंगी? समझा ना, हैंसी का कलेजा खाना हमेशा की तरह। आप ये खाना खाने से इनकार कर रही हैं? अरे देसी घी का खाना खाने से ताकत आती है। देखो मेरी तरफ, देखो शमशेर की तरफ, देखो इनकी तरफ। नहीं, इनकी तरफ मत देखो वरना इनके जैसे हो जाऊंगी। हैंसी, क्या है? जाओ मेरे लिए कुछ बना कर ले आओ, जाओ। तुम्हारा भुर्ता बना दूं? मेरा मतलब तुम्हारे लिए भुर्ता बनाता हूँ। बैठ जाओ। अब मैं बैठ गया। खड़ा हो गया। हंसराज चौहान, चलना, ये ले ये ले। देखो, हैंसी, जब तक मैं इस घर में हूं ना, मेरा हुक्म चलेगा और खाना इसी तरह बनेगा। अगर किसे खाना हो तो खाए और नहीं खाना हो तो नहीं खाए। गो! नहीं खाना मुझे। सनी, क्या है यार, अपने में थोड़ा स्टाइल लेके आइए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम ना मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मत करो, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। तुमने देखा नहीं बाहर क्या हो? पहले तो मुझे बैठे बैठे फौजी बना दिया, उसके ऊपर से वो शूटिंग और चेस। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाके दादा चाचू को सब कुछ साफ साफ सच सच बता देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार? वो तुम्हें गोली मार देंगे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे डराओ मत। मैं डरा नहीं रही हूँ सनी, मैं तुम्हें समझा रही हूँ सच में। मैं सब समझ रहा हूँ सिमी, कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे दादा चाचू इस घर से जल्दी चले जाएं, यू नो व्हाट आई मीन? हाँ सनी, एक
तरीका है। क्या है? मैं जाके ना उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ, फिर वो तुम्हें गोली मार देंगे। फिर वो नहीं तुम अच्छा नहीं, ठीक है, बस वो- करो बस करो बस। कंफ्यूजन है यार, कौन जाएगा? अच्छा तुम घबरा गए सनी, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर शुरुआत ये है तो अंजाम क्या हो मैं जानता हूँ। अगर मैं उनकी गोली से नहीं मरा तो इसी गिल्ट से मर जाऊं कि मैंने उनको इस बुढ़ापे में झूठ बोला। बहुत शुरू के इंसान है वो। तो सही। हाय कहाँ भागे जा रही हो? आगे आगे मेरी बात सुनो, फिर तो आपको भागना ही है। बात तो सुनो, ओए मेरी बात तो सुनो। कहाँ मेरे पीछे भागेंगे तो मैं भागूंगी नहीं क्या? ओए हीरोइन के पीछे तो हीरो भागता है। लेकिन यहाँ तो एक कॉमेडियन भाग रहा है। ओए हैंसी भाई सब कहाँ से आ गए हमारे बीच में? ओए आप तो खड़े हो। मैं ना आपके पीछे पीछे इसलिए भाग रहा था पूछने के लिए आपकी शादी हो गई। नहीं जी, मैं जाऊँ? जी जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? कौन है और क्यों भाग रही हो इधर? अरे आगे बोलो ना, चा 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 करते रहोगे क्या? जी हाँ। ये ना आपकी होने वाली बहू है? क्या बकवास कर रहे हो? या हैंसी या शमशेर दूसरी शादी कर रहे हैं क्या? हाय हाय, उनकी दूसरी शादी का ख्याल आ गया आपको, और मेरी पहली शादी के बारे में नहीं सोचते आप? इसमें तो मुझे भरोसा नहीं होता। क्या कह रहे हो? मैं किसी की बहू नहीं हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, सनी से मिलने आई हूँ। पर देखो ना जी, किस्मत यही चाहती है कि मुझसे बार बार मिले, इसलिए आज फिर मिलने आ गई है। पर तुम सनी से क्यों मिलना चाहती हो? देखो, सनी शादीशुदा है और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। मुझे क्या करना, वो शादीशुदा हो या कुछ भी हो, मुझे अपने पैसों से मतलब है। अच्छा, अब तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम इस घर में काम करती हो? मैं कोई घर का काम नहीं करती, मैंने सनी की एड फिल्म करी है और मैं उसका पैसा लेने आई हूँ। सनी और एक्शन, व्हाट द हेल? ये तो पोल खोल देगी। ओ चाचा जी, वो फौज के लिए बनानी थी ना। तुम चुप रहो, वो कोई फौज वौज की फिल्म नहीं थी, वो एक लिपस्टिक की एड फिल्म थी। क्या हमारा सनी लिपस्टिक की फिल्म बनाता है? आप भी ना एड फिल्म वाले लिपस्टिक की एड नहीं बनाएंगे तो क्या बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे? एडवर्टाइजिंग एजेंसी? तो सनी ने मुझसे झूठ कहा कि वो आर्मी में है। नहीं चाचा जी, ये झूठ बोल रही है। लेकिन कुछ नहीं, सनी पुत्र फौज में है जी। सनी, शमशेर, बल्लू, मैं तो इधर ही हूँ चाचा जी। get out! ओ चाचा जी, हमें लगा ना क्या आप ना नाराज ना हो जाओ। इसीलिए आप लोगों ने झूठ बोला और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते गए। आपने ये नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? जी, सोचा तो था, लेकिन हमें लगा आप बस एक आध दिन में चले जाओगे और फिर हम इसीलिए तुमने हमारे साथ ये खेल खेला। गलती मेरी ही थी, मैंने भरोसा किया तुम पर। और वैसे भी ये सनी किसी एंगल से आर्मी मैन नहीं लगता। अभी तक तो मैं लगता था चाचा जी। हाँ, अब तक मैं तुम्हें अपने दामाद, अपने बेटे की नजर से देखता था, इसीलिए। तो फिर आपकी नजरें बदली हैं चाचा जी, क्योंकि मैं तो वही आदमी हूँ जिससे आप इतना प्यार कर रहे थे, जिसको गले लगा रहे थे, जिसमें इतना ज्यादा गर्व था आपको। ये सब बातें तो हैं मुझ में, लेकिन हाँ, मैं आर्मी मैन नहीं हूँ। बस यही एक कमी है तुम में, इसीलिए हम तुम्हें नापसंद करते हैं। लेकिन हम सब तो आपको बहुत पसंद करते हैं चाचा जी, आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। शायद इसलिए हमने आपको झूठ भी बोला, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। आप चाहते थे कि सिमी का हस्बैंड एक आर्मी मैन हो, आपका दामाद एक आर्मी मैन हो, इसलिए मैं एक आर्मी मैन बना, ये खेल खेला मैंने। लेकिन आप कभी सिमी से पूछ के देखिए चाचा जी कि क्या कभी मेरे प्यार में कोई कमी रही है आज तक? हम किसी से कुछ पूछना नहीं चाहते, और वैसे भी हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहता है। कल तक तो आपका दिल मुझे चाहता था और अभी भी चाहता है, लेकिन मैं जानता हूं आप आर्मी मैन हैं, अपनी जिद पे, अपनी पोस्ट पे अड़े रहेंगे। आपको अपनी जिद ज्यादा प्यारी है, अपना परिवार नहीं। चाचा जी, अपने छोटों की इतनी सी गलती माफ नहीं कर सकते आप? अगर वो आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे तो भी? कर दो ना जी प्लीज।